प्रदेश के साथ इंदौर में भी आज कोरोना वैक्सीन के डोज लगातार लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपनी पत्नी के साथ बॉम्बे हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन लगाने पहुंचे। वहीं इस दौरान उन्होंने बंगाल की राजनीति पर भी खुलकर पत्रकारों से चर्चा की। कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि वैक्सीन को लेकर कुछ लोगों ने गलतफहमी फैला दी थी। ये देश का दुर्भाग्य है कि हर चीज में ही राजनीति होती है। वैक्सीन लगाना प्रारंभ होते ही कुछ कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री को सबसे पहले कोविड वैक्सीन लगाना चाहिए। वहीं पीएम ने वैक्सीन लगाकर उदाहरण पेश किया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि छोटी बुद्धि का विपक्ष है जो इस तरह की बात करता है। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि पाकिस्तान को भी वैक्सीन हमारा देश सप्लाई कर रहा है। वैक्सीन लगाने के बाद और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था सभी जनप्रतिनिधि आगे आए हैं, आप आज आगे आए हैं, किस तरह से जागरूकता का संदेश आप देना चाहते हैं? नहीं, ऐसा है कि कुछ लोगों ने गलतफहमियां फैलाने की कोशिश की। इस देश का दुर्भाग्य है कि हर चीज़ में राजनीति होती है। जब वैक्सीन लगाना प्रारंभ हुआ तो कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री को सबसे पहले लगा के और उदाहरण पेश करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लगाया तो बोला आसाम का दुपट्टा पहन के हैं और केरल की सिस्टर से लगवाया। तो दोनों जगह चुनाव है तो चुनाव के लिए इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए इंजेक्शन लगवाया। ये छोटी बुद्धि का जब विपक्ष होता है, जब इस प्रकार के बात करता है, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री की प्रशासनिक क्षमता को सारी दुनिया ने सराहा। विशेषकर WHO ने साफ शब्दों में कहा कि दूसरे देश प्रेरणा ले कि किस प्रकार 130 करोड़ की आबादी वाले देश में कोरोना जैसी महामारी का नियंत्रण किया। एक तरफ थाली बजा रहे थे तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, पर यह नहीं पता था कि दूसरी तरफ हमारी सरकार वैक्सीन बनाने वाले लोगों को भी प्रोत्साहित कर रही थी। और आज हम कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा वैक्सीन अगर किसी देश में लगे हैं तो हमारे देश में लगे हैं, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट वैक्सीन को किया है तो हमारे देश ने किया है। और इससे बड़ा संजीदा और इंसानियत का उदाहरण क्या हो सकता है कि पाकिस्तान को भी वैक्सीन हमारा देश प्रदान कर रहा है। तो जो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, ये उसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि हमारा विरोधी देश है पर वो भी स्वस्थ रहे, वहाँ के नागरिक भी स्वस्थ रहें। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा दिल है हमारे देश के प्रधानमंत्री का और हमारी संस्कृति और परंपरा का। वहीं पश्चिम बंगाल में होने जा रहे चुनाव पर कहा कि बंगाल में बीजेपी पार्टी की एक तरफा लहर चल रही है। देश की सबसे बड़ी सभा कलकत्ता में हुई। अब बंगाल की राजनीति में भी पतझड़ का मौसम है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राहुल गांधी को देश में कोई भी सीरियस नहीं लेता है। वहाँ पर स्वागत हुआ, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं और चुनाव को लेकर क्या स्थितियाँ पड़ सकती हैं? देखिए, बंगाल में एक तरफा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और मैं ये कह सकता हूँ कि देश की सबसे बड़ी सभाओं में से एक कलकत्ता की सभा हुई है। मतलब कोई 20 लाख बोल रहा है, कोई 15 लाख बोल रहा है। आधे कलकत्ता में जाम हो गया था। तो ये जो जनसैलाब आया है ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, मोदी जी के प्रति विश्वास है। और लोगों को एक सपना है सोनार बंगला का, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने देखा था, तो स्वामी विवेकानंद ने भी एक जगह अपने उद्बोधन में कहा है। उस सोनार बंगला को यदि कोई बना सकता है तो लगता है लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी बना सकते हैं। और इसीलिए सारे बंगाल के अंदर एक लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी। सियासी पतझड़ जो चल रहा है, कई नेता टूट करके अब बीजेपी में आ रहे हैं, इस पतझड़ के मौसम को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, प्रकृति में भी पतझड़ का मौसम है और बंगाल की राजनीति में भी पतझड़ का मौसम है। बंगाल में जो अच्छे लोग हैं जो राजनीति में कुछ करना चाहते हैं, वे टीएमसी से और कांग्रेस से और सीपीएम से दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। क्योंकि जो राजनीति में आता है उसका एक सपना होता है। निश्चित रूप से राजनीतिक व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है कि मैं आगे बढ़ूं, पर साथ में देश भी आगे बढ़े, समाज भी आगे बढ़े, कैसे हम देश की सेवा कर सकें। तो लोगों को लगता है कि यदि कोई पार्टी है ऐसी और कोई नेता है ऐसा तो मोदी जी है, पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। तो बहुत सारे दलों के लोग अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के माध्यम से बंगाल में एक विकसित प्रदेश बने बंगाल, उसके साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, राहुल जी को कोई सीरियस नहीं लेता और आप भी ज़्यादा सीरियस नहीं लिया करें। अब बताइए कि ट्यूबलाइट तो भी थोड़ी देर में जल जाती है, पर राहुल जी की ट्यूबलाइट कितने दिनों बाद जली? जब आ गए, महीनों हो गए, उसके बाद जब उन्होंने बयान दिया। और मैं समझता हूँ कि नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, इसलिए आप लोग गंभीरता से नहीं लें उसको। वो कह रहे हैं कि बीजेपी छोड़कर उन्हें कांग्रेस में आना ही पड़ेगा। इस तरीके के अभी उनका कहने के ये उनके जो दिल में है वो जुबान पे नहीं है, ऐसा उनका कहना है। अब
अब उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिवार है कि हमारे यहाँ मैं कह सकता हूँ कि सबको संभालने की एक क्षमता है, और इसलिए एक बार सिंधिया जी आ गए तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतना अच्छा वातावरण पार्टी के अंदर कि छोड़ के जाने का सोच सकता है। बंगाल चुनाव के बाद क्या टाइगर एमपी में लौटेगा और फिर इंदौर में भी लौटेगा? देखिए, इंदौर तो कभी छूटेगा ही नहीं मेरे से, पर हाँ बंगाल के बाद अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगला दायित्व जो भी देंगे उसका निर्वहन करेंगे, पर अभी तो बंगाल एक चुनौती है और अभी तो उससे संघर्ष कर रहे हैं। उत्तराखंड में बंगाल में जो दूसरे टीएमसी और बाकी दलों के लोग जो बीजेपी शामिल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, क्योंकि आपके यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है बीजेपी में ऑलरेडी, और जो नए लोग आ रहे हैं तो एक असंतुष्टता का माहौल बनेगा बीजेपी में। थोड़ा बहुत बनता है, पार्टी अनुशासित है। और हमारे यहाँ जैसे कल ही में आया तो 3 लोगों को समझा कर आया, अभी टेलीफोन से 2-3 लोगों से बात की, तो थोड़ी तो जिस व्यक्ति ने मतलब ये सोच कर कि मुझे घोड़े में बैठना है और हल्दी लगा ले और उसके बाद कोई दूसरा घोड़े पे बैठ जाए तो थोड़ा असहज तो जरूर हो जाता है। पर हमारी एक ये है कि कैडर बेस पार्टी है, विचारधारा के प्रति लोग समर्पित हैं, तो हम उनसे बात करते हैं तो उसके बाद समझ जाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज जी का बयान है कि अब टाइगर शिकार पर निकल गया। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर शहर में तेजी से बढ़ते कोरोना पॉजिटिव को लेकर शहरवासियों से सावधानी बरतने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।